और देखो कर लेती हूँ मैं क्लीनिंग। सुबह सुबह का टाइम है और क्लीनिंग का ही टाइम होता है। और क्लीनिंग ना करो तो देखो लगता है कुछ भी नहीं किया। और आप लोग भी सोचते होंगे क्लीनिंग से स्टार्टिंग करती है, लेकिन सुबह सुबह का काम है। और देखो ब्लॉगिंग में हम क्या दिखाएं और घर का ही काम दिखा सकते हैं, और बाहर इतना जाना नहीं होता तो क्लीनिंग वगैरह ही दिखाएंगे। और अच्छा भी लगता है अगर हमने क्लीनिंग नहीं, मुझे तो लगता है क्लीनिंग नहीं दिखाई तो मुझे लगता भी नहीं है कि हमने क्या नहीं किया। और कुकिंग वगैरह ही दिखा सकते हैं। और देखो सारी सफाई कर लूँगी। और इतना सारा देखो अब बेडशीट वगैरह हैं तो इन्हें अलमारी में रखे आऊँगी। और देखो हाँ कब बैठी है और मैं लेके आ रही हूँ अपना कैमरा, और इसे सेट कर दूँगी और अलमारी में, क्योंकि ये नीचे बेड शीट रखी जाती हैं मेरी। और कपड़े देखो प्रेस के सारे इनके रखे हुए हैं। और सुबह सुबह घर को सेट करना बड़ा जैसे डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, यूँ लगता है कहाँ से काम शुरू करें, क्योंकि बच्चे। और देखो पूजा मुस्कान कर रही हैं पूजा, क्योंकि आजकल मैं पूजा नहीं कर रही और मुस्कान ही कान्हा जी को नहलाती हैं। और मुस्कान मेरी पूजा भी और देखो बहुत हेल्प करा देती हैं। और अब हो रही है क्लीनिंग, सारे सोफे वोफे सेट कर दूँगी अच्छे से। और जब सफाई हो जाती है तो लगता है कि हाँ मन को बहुत सुकून लगता है। और एक लेडीज़ कभी फुर्सत नहीं मिलती, पूरे दिन लगी रहती है सच्ची। और कभी कभी तो मन करता है कहीं चले जाओ, लेकिन नहीं, अपने घर को भी छोड़ने का मन नहीं करता। और देखो क्लीन हो के कितना सुंदर लग रहा है। और कहीं भी चले जाओ लेकिन अपना घर घर होता है और अच्छा अपने घर में ही लगता है, कहीं भी चले जाओ। और जितना सुकून अपने घर में है कहीं नहीं होता। और सच्ची बताऊँ मैं तो नहीं जा पाती, मैं अपने मायके भी नहीं जा पाती कहीं, क्योंकि वहाँ पे भी देखो भाभी गई हुई हैं अपने मायके, तो फिर किसके पास जाओ। पापा हैं, पापा रह रहे हैं अकेले, तो देखती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी परेशानी हो आ जाती है कि यहाँ अकेले हैं ये, तो फिर इनको भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं 1-2 दिन के लिए तो जा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जा पाती। और मेरी हो गई देखो साफ़ सफाई, झाड़ू लगाऊंगी। और अब देखो मैं मिलूँगी रसोई में आपको। अब है ये दोपहर का टाइम, 1 बज रहा होगा, और इस टाइम होता है मेरा खाना बनाने का टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे होते हैं। तो अभी तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अभी तो 11 बजे हैं, 10-11 बजे हैं, 10-11 ही बज रहे होंगे शायद, मैंने टाइम नहीं देखा था। और इनको ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही थी। इसमें मेरे पे देखो शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी, और फिर मैं बढ़िया तोड़ने लगी थी। देखो फुर्सत कहीं भी नहीं होती। और आपको पता है बढ़िया मैंने नहीं तोड़ी थी, मैंने दाल तो गला ली थी, लेकिन लेडीज़ प्रॉब्लम होती है। तो अब ये बढ़िया भी देखो छुआछूत की मानती हैं, तो इसलिए फिर मैं दीदी ने ही तोड़ दी थी बढ़िया। और दीदी आ गई थी और मुस्कान ने देखो तोड़ दी थी बढ़िया, फिर मैंने नहीं तोड़ी थी। और देखो बढ़िया टूट गई हैं अच्छे से। और अब आ गई दाल में छौंक लगाने के लिए। उस दिन बनाए थे मैंने दाल चावल बनाए थे। और दाल चावल किस किस को पसंद है मुझे बताना, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट हैं। इसके सामने राजमा और छोले नहीं है अच्छे लगते मुझे, पीली दाल बहुत अच्छी लगती है। और लगा देंगे दाल में छौंक। और मैंने उस दिन फिर दाल चावल ही बना लिए थे, और अच्छे भी लगते हैं दाल चावल। और लगा देंगे छौंक। और देखो मेरी बढ़िया भी टूट गई थी उस टाइम, और देखो फुर्सत ही नहीं मिलती, फिर मैं प्रेस करने लग गई थी शायद। और प्रेस फिर प्रेस का भी काम आ गया था। और छौंक दूंगी मैं दाल, प्याज में छौंकूंगी, अच्छी लगती है। और आजकल जैसे मुस्कान पे वैसे भोग लगवा देती हूँ मैं। और मैं चावल भी रख दूंगी एक साइड में। 1 गिलास चावल लिए थे तो 1 गिलास पानी डाल दिया था मैंने। और दाल चावल सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जल्दी से बन जाते हैं। और देखो देसी घी डाल दूंगी चावल में और बन जाएंगे। फिर छौके वोके नहीं थे, बस ऐसे ही बना लूँगी। और बच्चे आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो कुछ ना कुछ डिमांड रहती है कि मम्मा ये बना दो, कि वो बना दो, चलता ही रहता है। 10-11 बजे तक तो नाश्ता ही चलता है इन लोगों का। और देखो बन गई मेरी दाल, और छोटा सा है, छोटू सा, इसमें अगर छौंक लगाओ तो ज़्यादा वो नहीं होता। और छौंक लगा दिया मैंने दाल में।
और आप भी खा लीजिए दाल और चावल। और सबको ही पसंद होते हैं पीली दाल और चावल, सबके फेवरेट होते हैं। और फिर मैं आ गई थी प्रेस करने, दाल वाल बना ली थी। प्रेस टाइम लग रहा था मुझे, मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो प्रेस ही कर लेती हूँ। आप बताओ किस किस के संग ऐसे होता है कि अगर हम ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें, फुर्सत मिलती ही नहीं है। काम करते ही चला जाता है दिन पूरा, 2 ढाई पता नहीं कब बज जाते हैं, यूं ही बज जाते हैं। और प्रेस का सबसे बड़ा काम होता है, और गर्मी भी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है प्रेस करने में। इस टाइम तो मन ही नहीं करता प्रेस करने का, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, क्या करें। और अपने कपड़े तो हो ही नहीं पाते, और जेंट्सों के ही कपड़े हो पाते हैं अपने तो फिर बाद में। और देखो अभी फिर मैं लग गई थी दोबारा। प्रेस में पूरी जान निकल जाती है करते करते। किस किस का मन नहीं करता बताना दाल, जैसे सॉरी दाल बोल गई, प्रेस करने का। मेरा तो मन नहीं करता प्रेस करने का, और सबसे बोरिंग सा काम लगता है मुझे प्रेस करना, लेकिन करनी पड़ती है, कौन करेगा, हम ही करेंगे फिर। और प्रेस थोड़ी सी छोड़ के चली गई थी, फिर मैंने ज़्यादा नहीं करी थी क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो मैंने 2-4 कपड़े ही करे थे प्रेस, फिर रख दिए थे, ज़्यादा प्रेस नहीं करी थी। और फिर आ गई थी मेरे रसोई में, फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, 2 बज गए थे, तो फिर 2 बजे के करीब आ जाते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया। और सच्ची इतना काम हो जाता है, अच्छा 2 बजे तक भी फ्री नहीं हो पाते, 2:30-3 ही बज जाता है, पूरे दिन लगे, फिर 4 बज जाते हैं, तो फिर चाय का टाइम हो जाता है, और पूरा दिन निकल जाता है। और गर्मियाँ आजकल इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बताना किस किस के यहाँ गर्मी हो रही है। लेकिन अब सुन रहे हैं कि मानसून आ जाएगा 15-20 17 तारीख को बता रहे हैं, लेकिन चलो अब गर्मी है तो गर्मी है ही, क्या करें, काम तो करना है तो करना ही है। और खाना बना रही थी, मुस्कान भी खाएंगी खाना, सब खाएंगे अब तो। और बच्चे चले गए थे पल्लीगढ़, तो दाल चावल आदि को हो रहा था जुकाम, तो इस वजह से मैंने उसके मना कर दिया था, मैं तेरे लिए रोटी बनाऊंगी, दाल चावल नहीं बनाऊंगी। और मुस्कान सोफे वोफे कर रही थी, क्योंकि बच्चे कर देते हैं गंदा इधर उधर। और इनको दिया होगी, खाना दे दिया है मैंने। और मुस्कान के लिए भी, मुस्कान कम दाल चावल खाते हैं, तो उनके लिए भी रोटी बनाऊंगा। और फिर मैं अपनी रसोई क्लीन करके देखो रख दूंगी, क्योंकि फिर दोपहर में अगर साफ़ सफाई करके रख दो, सुबह शाम को 4 बजे उठते हैं, जैसे थोड़ी देर हम 1-8 घंटे आराम कर लेते हैं, तो उसमें फिर लगता है कि हमें रसोई साफ़ मिलनी चाहिए, तो फिर मैं सारी क्लीन करके ही लेटती हूँ। फिर बर्तन मिलते हैं ना, तो अजीब सा लगता है कि बर्तन पड़े हैं अभी, लेकिन मैं सब साफ़ करके सोती हूँ। और बताना किस किस की हैबिट्स है ये, मेरी तो है, क्योंकि देखो सफाई करके सो तो फिर सुबह हो या शाम, रात को जैसे हम सो के रात को जैसे बर्तन धो के और सुबह उठो तो रसोई अच्छी मिलती है, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही दोपहर में भी मुझे जैसे क्लीन कर दो दोपहर में, और शाम को 4 बजे चाय बनाओ, तो अच्छी लगती है रसोई। और देखो थोड़े थोड़े बर्तन हैं, तो इन्हें भी क्लीन करती जाऊंगी। और ज़्यादा जैसे बर्तनों का ढेर हो जाए तो मुझे आलस आता है बर्तन मांजने में, और थोड़े थोड़े बर्तन मांज देते हैं तो हो जाते हैं जल्दी से। और ये दाल का है, तो इस पर ज़्यादा दाल वाल चिपक जाती है, तो और मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो कुछ कह रहे थे मेरे से, तो मैं हंस गई थी तो बोल रहे थे कि अरे वीडियो चल रही है तेरी, मैंने कहा हाँ चल रही। और देखो मेरा हो गया काम दोपहर का, और अब मैं भी अपने लिए खाना परस लेती हूँ। और दाल चावल किस किस के फेवरेट हैं, पीली दाल और चावल मेरे बहुत फेवरेट हैं, इनके सामने राजमा छोले मुझे नहीं अच्छे लगते। और खा लेते हैं हम दाल चावल। और आज मैंने सुबह से आप लोगों से बात नहीं की, और देखो मैं सुबह से लग रही हूँ, और बिगड़ स्वार्थ के एक लेडीज लगी रहती है सुबह से शाम तक काम में। और अब खाएंगे हम खाना, 2:45 बज गए, 2:45 बजने वाले हैं, और दोपहर का काम मेरा
देखो 1:45 बज रहे होंगे और मुस्कान ले आएंगे पानी मेरे लिए और आप खाएंगे खाना और आप भी खा लीजिए। और देखो 6 बजे से लगते हैं और देखो 1:45 के करीब मेरा काम खत्म हुआ है। और सभी लेडीज़ों का यही होता है। और मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।